हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं। वो भी बंधु किस बुक से बता रहे हैं आप सभी को पता चल गया होगा कि न्यू जो यूथ बुक निकला है बंधु, जो नया वर्सन आया है, उन्हीं का सारे सोल्यूशन करा रहे हैं बंधु। फिर एक बार पुनः ये बुक को दिखा देते हैं बंधु। ये आपका आरआरबी 2022-23 गणित सॉल्व पेपर जो आपके पास है बंधु। यहाँ पे हमारा जो इस पे पूछा गया सवाल है बंधु, 13,706 प्रश्न का ये संग्रह है। सारे प्रश्न को बंधु एक एक करके हम बताएंगे। और इसमें जो है खास बात यही है बंधु कि CBT 1 जो NTPC हुआ है 2021 में, उसका भी प्रश्न इसमें डाला गया है। यानी ये एक एडवांस के तरीके से बनाया गया बंधु। तो इसलिए आप सब लगातार हमारे साथ बने रहिए, इनका एक एक सवाल बंधु बताएंगे। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो LCM और SCF का चल रहा है, और एक एक चैप्टर हम बंधु एक एक सवाल इजी हो या हार्ड हो, सारे का सारे सवाल बताएंगे। और बिना कोई पेड कोर्स के माध्यम से बंधु, यानी कि आपका ये फ्री सारे क्लास रहेंगे बंधु, वो भी यूट्यूब के माध्यम से। और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर में। PDF भी बंधु आपको साथ साथ मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी को घबराना नहीं है। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए लाभदायक है, जो एग्ज़ाम ग्रुप डी का देंगे उनके लिए भी बंधु बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और साथ ही साथ जो फॉर्म नहीं भरे हैं और उनको भी ये पढ़ना तो बंधु पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आपका फॉर्म आएंगे तो आपको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेंगे। यानी सारे सवाल आपको पढ़ा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बंधु, पढ़ने से पहले हमारे चैनल को जिस भाई बंधु ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ बंधु लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारा और आपका जो एक रिलेशन है बंधु अच्छा से बन सके, और हम एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई आशाएं के साथ आप सबों को बंधु बता सके। तो चलिए स्वागत करते बंधु आज के सवाल से। तो आज का जो सवाल रहेंगे वो टाइप 2 रहेंगे। देखते हैं किस प्रकार से रहता है। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला प्रश्न प्रारंभ होता है टाइप 2 के साथ और क्लास द्वितीय के साथ बंधु, यानी यह LCM SCF का दूसरा क्लास चल रहा है। और आपका जो यह प्रश्न है पूछा गया बंधु NTPC 3/2/21 में। प्रश्न क्या है बंधु, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 19 नंबर, ये प्रश्न है बंधु इस चैप्टर का। और टाइप 2 का ये पहला प्रश्न है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। यानी 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बंधु बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। 2, 3, 4, 5 और 6 से अगर भाग देते हैं बंधु, विभाजित किए जाने पर कहता है कितना शेष बचता है, एक शेष बचता है। तो कहीं ना कहीं संख्या एक ज़्यादा होगा, तभी तो बंधु एक शेष बच रहा है। तो सबसे पहले बंधु पता करेंगे कि एक शेष ना बचे, 2, 3, 4, 5, 6 से कटे तो वो आखिर संख्या कौन है। तो बंधु आप जानते हैं कि अगर LCM इसका निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि 2, 3, 4, 5, 6 से कटने वाली संख्या कौन है, क्योंकि आप जानते हैं वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से कट जाए उसे क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। तो बंधु 2, 4 का LCM 4, 3, 6 का LCM 6, और 4, 6 ये 2, ये 3, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 और 5 का 12 पंचे 60। यानी बंधु 60 हमारे पास वह संख्या है जो 3, 4, 5, 6 से कट जाएंगे। और बंधु एक जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा, जो कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। 2 से भाग देंगे तो बचेगा, 3 से भाग देंगे तो बचेगा, 4 से भाग देंगे तो बचेगा, 5 से भाग देंगे तो बचेगा, 6 से भाग देंगे तो एक बचेगा। क्लियर है बंधु। लेकिन आगे ये भी कह रहा है किंतु 7 से
विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता हो, यानी बंधु 7 से विभाजित करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तत्काल बंधु इसको 61 लिखते हैं। और 7 से भाग देते हैं बंधु, 7 8 56, यानी इसमें शेष बच गया, तो ये हमारा होगा नहीं। और ऐसे भी यहाँ ऑप्शन बंधु ये 2 अंकों में है ही नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इनका कोई भी गुणज बंधु आगे जो होगा इनसे अगर कटेगा तो 2 3 4 5 6 से भी कटेगा, तो कितना एक बार में करेंगे 60 का 60 एक 61 रह जाएगा। 2 बार में बंधु अगर देखेंगे, फिर 3 बार में देखेंगे, फिर 4 बार में देखेंगे, फिर 5 बार में देखेंगे, यानी यहाँ पे जो बंधु इसको हम लिख सकते हैं 60x + 1, यानी x का वैसा गुणज रखेंगे जो कि बंधु इन सब से भाग देने पर एक शेष बचे और 7 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, यानी शेष क्या बचे बंधु? शून्य बचे। और शेष अगर शून्य बचे तो वो संख्या पूर्ण रूप से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो बंधु ऐसे आप 1 रख 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कौन रखेंगे इतना तो नहीं पता, लेकिन बंधु एक प्रॉपर्टीज आप जानिए कि x + y बटे अगर 2 होता है तो आप लिखते हैं x बटे 2 + y बटे 2, यानी कि ये दोनों में भाग करता है। अगर 7 से भाग लग रहा है बंधु, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो देखेंगे कितना गुणज इधर भाग लग रहा है, जो बचेगा उन्हीं को कटा देंगे तो आंसर आने में जो है मदद करेगा बंधु। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा, 60x में आप 7 से भाग कर दो बंधु, 7 8 56, यहाँ कितना 4, यहाँ भी x उतरेगा तो बंधु यहाँ x उतरेगा। आप जानते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेष, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बंधु 60x की जगह क्या लिख सकते हैं 8x। एकदम समझिएगा मेरे मित्र बंधु, एक सवाल समझ जाइएगा, सारे सवाल आपका बन जाएंगे। अब प्लस बंधु 4x और प्लस 1 ये बटे बंधु 7 रहेंगे ना, तो अब देखिए 7 तो इनके साथ भी आएंगे और 7 ये इनके साथ भी रहेंगे, किस प्रक्रिया के तहत? इस प्रक्रिया के तहत। तो बंधु इसको कटाएंगे, ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, यानी ये रह जाएंगे 4x + 1 बटे 7, और इधर भी 7 रहेगा, इधर ये 7 कट जाएगा तो भागफल निकल जाएगा 8x, यानी ये कट गया, उसके शेष को कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बंधु यहाँ पे थोड़ा सहूलियत होगा रखने में, एक रखिएगा 4 1 4 1 5, 7 से नहीं भाग लगेगा। 2 रखेंगे 4 दूनी 8 1 9, 7 से भाग नहीं लगेगा। 3 रखेंगे 4 3 12 1 13, 7 से भाग नहीं लगेगा। 4 चौक 16 1 17, 7 से भाग नहीं लगेगा। x के मान 5 रखेंगे, 4 पंचे 20, यानी 4 गुना 5, यानी 4 पंचे 20 और प्लस 1 की 7 से कट जाएगा, यानी ये 5वां गुणज लेगा बंधु जो संख्या 7 से कट जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा बंधु 60 गुना 5 + 1, 6 पंचे कितना 330 और 1 0 बेटा 300 + 1 यानी कि 301, यानी 301 हमारे पास वह संख्या है बंधु जो 7 से ये क्या है पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा बंधु? 1 बचेगा। क्यों 1 बचेगा? क्योंकि बंधु 60 का कोई भी गुणज आगे होगा तो 2 3 4 5 6 से कटेंगे, यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है बंधु, तो एक ज़्यादा संख्या होगा तभी तो, लेकिन ये संख्या 7 से पूर्णतः क्या होगा? विभाज्य होगा। क्लियर हो गया बंधु? बाय मेथड तो आप समझ गए, सीख गए। सर कहेंगे कि अगर एग्जाम में बंधु हम टाइम को भी बचत करना, एकदम ध्यान से समझिएगा बंधु, स्लोली सारे सवाल को समझिएगा, एक भी सवाल आपका छूटने नहीं देंगे बंधु। कहेंगे सर ऑप्शन से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? बिल्कुल बंधु, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं 7 से पूर्णतः विभाजित कौन है। अगर बंधु इसमें कोई एक देखेंगे जो आंसर 3 को अगर विभाज्य नहीं होगा, एक अगर विभाज्य होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 7 चौक 28 बंधु 4 42, यानी ये भी कट रहा है। 7 चौक 28 बंधु 2 21, तो ये भी कट रहा है बंधु, यानी इसमें 7 से भाग देने के बाद आपको लग रहा है कि ये कट रहा है। यहाँ बंधु देख लीजिए 7 चौक 28, तो ये भी 7 से कट रहा है, और यहाँ पे देखिए बंधु 7 चौक 28 और ये भी कट रहा है, यानी 7 से ये सब विभाज्य हो रहा है, तो 7 से हम चेक नहीं कर पाए। तो बंधु चेक कैसे करना ध्यान दीजिएगा, कहता 2 3 4 5 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, तो कहीं ना कहीं बंधु ये एक ज्यादा है तभी तो शेष एक बच रहा है, तो इसका ओरिजिनल संख्या क्या होगा जो 2 3 4 5 6 से कटेगा? तो बंधु इसमें एक घटाएंगे क्या होगा 321, इसमें घटाएंगे 1 तो 300, इसमें घटाएंगे 307, इसमें
इसमें घटाएंगे 314। ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। अब देखिए इनसे अगर भाग करेंगे बंधु तो यहाँ पे इसमें भाग करेंगे एक बचेगा, तो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा है, इनमें भी एक ज़्यादा है, इनमें एक भी ज़्यादा, इनमें ये जो ऑप्शन दिया इसी के अनुसार दिया है ना बंधु। तो उसी ऑप्शन को हम ये अगर लाएंगे 300 की 300, 307, 314 इससे भाग लगना चाहिए। तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं हम 5 से जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं तो लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं एक ही संख्या में लास्ट में 0 है, तो इसमें मतलब है ये 5 से भाग नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। बाकी चेक करने का जरूरत पड़ा बंधु? नहीं पड़ा, यानी इसमें भाग लग जाएगा, ये पूर्णतः 5 से कट जाएगा, लेकिन एक बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बंधु ये किसमें ज़्यादा होगा, यानी 301 आंसर हो गया। तो इनको ऑप्शन से भी बना सकते हैं हमारे मित्र बंधु, कहीं दिक्कत नहीं है। इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे तो बनाइएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े बंधु। तो अगला जो प्रश्न होगा आपका वो 20वां नंबर प्रश्न होगा। तो चलिए हमारे मित्र बंधु एकदम से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर और एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है बंधु 8/4/21 में, यानी फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया था बंधु। प्रश्न है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। छोटी सी छोटी का अर्थ होता है बंधु एलसीएम निकालेंगे, लेकिन कंडीशन यही है बंधु कि 9, 8, 10 और 12 से अगर हम भाग देते हैं तो 3 बचता है। तो पहले ये जानना चाहेंगे कि 9, 8, 10, 12 से कौन सी संख्या कट रहा है, और कौन सी संख्या कटने का अर्थ है उस संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 बचने का अर्थ है 3 ज़्यादा होगा। तो क्लियर है हमारे मित्र बंधु। तो एलसीएम ऑफ लिखेंगे 9, 8, 10, 12। तो बंधु एलसीएम जो निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, ये बंधु सबसे पहले हम इनसे देखिएगा, यहाँ से यहाँ करें, ये कोई भी संख्या लेके चलेंगे हो जाएंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा 8 और 12 करते, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 बचा 9 और 10। देखिए बंधु 3 तिया 9, 8 तिया 9, 72, 24 तिया 72, 72 और 10 ये 5 बंधु, ये 36 क्रॉस गुना करिए तो क्या हो जाएंगे 360। तो बंधु 360 हमारे पास वो संख्या है जो 9, 8, 10, 12 से कट जाएंगे, लेकिन कटना नहीं चाहिए। तो कहता है 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 क्या होगा बंधु ज़्यादा होगा, तो 300 क्या हो जाएंगे 63 हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं हमारे मित्र बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में 363 है। कहेंगे सर ऑप्शन से भी बना सकते थे, बिल्कुल बंधु। अगर 3 शेष बचता है तो ये 3 ज़्यादा होगा ना बंधु। अगर 365 में अगर 3 घटाएंगे 362 कभी 10 से नहीं कटेगा, यानी ये वाला आंसर नहीं होता बंधु। इसमें 3 घटा देंगे तो 61 में 3 घटा देंगे तो बंधु क्या होगा, यानी कि 58 हो जाएगा। यानी बंधु ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 10 से नहीं कटेगा, 10 से कटने के लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक है बंधु, ऑप्शन से चेक कीजिए। अब बंधु इसमें 3 घटाएंगे 360, 10 से कट गया, आंसर हो गया बंधु। और 367 में अगर 3 घटाएंगे तो क्या होगा 364, जो नहीं कटेगा 10 से, यानी किसी एक से जो आसान होता है उसी से चेक कर लेते हैं बंधु। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तीसरा नंबर हो गया। यानी इस तरह के जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो बिना पेन उठाए एकदम बंधु एक बार माइंड से लगाइएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अन्यथा आपका प्रॉपर्टीज है, आप प्रॉपर्टीज से भी बना सकते हैं बंधु। टेंशन नहीं लेना है, कभी आपका पेड कोर्स नहीं लागू होगा। एकदम जितना भी बंधु आपका सारे सवाल है यूथ वाले न्यू बुक में, हम सारे का सारे सवाल बंधु कराएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर बना सकें और आपका रिजल्ट कॉन्फर्म होना है बंधु। यानी आपका रिजल्ट जब तक कॉन्फर्म नहीं होगा तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे बंधु, बिना कोई फी लिए एकदम बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न होगा बंधु क्या होगा, 21 नंबर होगा। चलिए हमारे मित्र बंधु अगला प्रश्न है 21 नंबर। प्रश्न है बंधु संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता है। ऑप्शन आपका यहाँ 4 है बंधु, और यह पूछा गया है एनटीपीसी 15/3/21 फर्स्ट शिफ्ट में बंधु।
तो देखिए यहाँ पे एक भाषा दिया है, संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए। यानी पहला पद आपको आंसर नहीं होगा बंधु, वो पद पहला और दूसरा क्या होता है अभी हम जानेंगे, जिसे कहता है 2, 3, 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता हो। अभी बंधु देख रहे थे कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा था, जो पिछला सवाल हल किए बंधु, और यहाँ पे अलग अलग शेष बच रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बंधु पता करेंगे कि आखिर वो संख्या कौन है जो सबसे पहले 2, 3, 8 से विभाजित है, 2 से, 3 से, 8 से विभाजित है। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा 2 और 8 का एलसीएम 8 और 8 और 3 का 24 हो जाएंगे बंधु। यानी हमारे पास 24 वह संख्या है जो 2, 3, 8 से कट रहा है, लेकिन कटना नहीं चाहिए बंधु। विभाजित किए जाने पर 1 शेष बचना चाहिए, यहाँ 2 शेष बचना चाहिए और यहाँ पे 7 शेष बचना चाहिए। जब 2 से भाग करेंगे तो आपका 1 शेष बचना चाहिए, जब आप 3 से भाग करेंगे 2 बचना चाहिए, जब 8 से आप भाग करेंगे 7 शेष बचना चाहिए। लेकिन बंधु एक भाषा है, संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए। यानी 24 का जो है अगला गुणज लीजिए, दूसरा गुणज लीजिए, यानी अगला फ्रैक्शन लीजिए बंधु। तो 24 का अगला गुणज क्या होगा, 1 से गुना करें 24 1 का 24, और दूसरा गुणज करेंगे तो बंधु 24 गुना क्या होगा 48। यानी इसी का यह मीनिंग हुआ बंधु, एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो 24 का अगला पद कौन होगा, 48 होगा। 24 अगर पहला पद तो 48 क्या हुआ बंधु, दूसरा पद हुआ। लेकिन बंधु 2, 3, 8 से ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये से ये कटता तो इनका गुणज कोई भी होगा तो 2, 3, 8 से कटेगा। लेकिन बंधु क्या है कि 1, 2 और 7 शेष बचता हो। तो बंधु देखिए 2 से भाग के 1, 3 से भाग दे 2, 8 से भाग दे 7 शेष बच रहा है। तो अंतर कितना, -1, इनमें भी अंतर कितना, -1, इनमें भी अंतर कितना, -1, तो इनमें भी अंतर कितना हो जाएगा बंधु, -1 का हो जाएगा, नहीं 1 घटा देंगे। यहाँ पे एक का अंतर है, इसलिए 1 का अंतर हो जाएंगे तो 48 में चल जाएगा बंधु, क्या हो जाएगा 47। तो हमारा आंसर क्या हो गया मित्र बंधु, 47 हो गया, जो चौथा नंबर ऑप्शन है। एकदम प्रूफ्ड भी आप कर लीजिए। भाग दे दीजिए बंधु, 23 दूना 46, तो कितना शेष बचा बंधु, 1 बचा। अब इससे भाग दे दीजिए बंधु, 3 1 का 3, 1 बचा 17, तो 5 या 15, 2 शेष बचा। 8 से भाग दो 7 बचना चाहिए बंधु, 8 5 40, तो 7 शेष बचा। तो आप समझ गए बंधु, जब अंतर सब में समान हो तो वही अंतर उस संख्या में कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन आ गया है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा 22 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, सवाल आपका 22 नंबर है। एनटीपीसी 3-3-21 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया यह प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। तो बंधु देखिएगा, सबसे पहले इस भाषा को समझिएगा। 7 का लघुत्तम गुणज का मतलब है बंधु वो छोटी संख्या यानी छोटा गुणज लेना है, जो 8, 12 और 16 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो, यानी 3 शेष बचना चाहिए। लेकिन 7 का वो परफेक्ट होना चाहिए बंधु, यानी भाग लगना चाहिए, यानी उनका जो गुणज बताने का अर्थ है यानी उनसे भाग लगना चाहिए। यानी किसी का अगर गुणज हो रहा है तो यानी उनसे भाग हो रहा है, या विभाजित करने पर बोला जाए तो समझ जाते हैं बंधु कि भाग लगने वाले ही संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे बंधु बनाएंगे कैसे, तो देखिएगा एक सवाल आप बना चुके हैं, यानी 7 का गुणज हो, लेकिन बंधु किससे, 8 से, 12 से और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बंधु क्या होगा, 3 ज्यादा होगा। तो बंधु सबसे पहले इससे भाग लगने वाली संख्या ज्ञात करेंगे, तो क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। 8 और 16 का 16, 16 12 का बंधु, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 16 तिया 48, 12 चौक 48। बंधु एलसीएम इस तरह बना सकते हैं 5, तो 48। अब यहाँ पे देखिएगा बंधु, आपके पास 48 आ चुका है बंधु, जो कि भाग लग रहा है 8, 12, 16 से। लेकिन बंधु हमारे पास देखिए 48 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएंगे बंधु सबसे पहले। और 51 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बंधु, और 7 से भाग लगने वाले 51 संख्या हमारे पास नहीं है। तो बंधु ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इनका अगला गुणज देखेंगे बंधु, तो अगला गुणज आप इसको देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे गुणज लेंगे 48x + 3, अब बटे यानी 7 से भाग लगना चाहिए, यानी शेष क्या बचना चाहिए बंधु, 0। और जहाँ शेष 0 बचे वो 7 का गुणज होगा, यानी 7 से भाग लगेगा। तो बंधु यहाँ आप 2 ट्राई करके भी ले सकते हैं।
3 ट्राई करके ले सकते, 4 जहाँ भी कटेगा वहाँ से कटा सकते। तो बंधु इसको थोड़ा हर छोटे शब्दों में कर दें तो हम 48x में क्या करेंगे बंधु 7 से भाग देंगे। तो 7 छक्क 42 बंधु, यहाँ पे कितना आएंगे 6x, यहाँ भी x उतरेंगे। तो बंधु इसको लिख सकते हैं 6x गुना कितना 7 और प्लस कितना बंधु 6x, यानी जो कटने वाला संख्या बंधु उसको देखिए। तो हम बताए थे अभी कि x प्लस वाई बटे 2 हो तो आप लिखते हैं x बटे 2 प्लस वाई बटे 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार बंधु इनका ये गुणज है तो 7 कैंसिल, यानी ये भागफल आ गया, ये संख्या कटा हुआ महसूस हो रहा है। अब इन्हीं को तो सिर्फ कटाना था तो इसमें भी तो 7 रहेंगे इन्वॉल्व बंधु। तो 6x प्लस 3 बटे क्या 7। अब देखिए यहाँ से आसान हो जाएंगे, 1 रखिएगा 6 का 6 3 और 7 से नहीं कटेंगे, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 15, 7 से नहीं कटेंगे, 3 रखिए बंधु 6 3 18 3 21, 7 से कट जा रहे हैं, यानी ये जो x का गुणज होगा बंधु तीसरा गुणज होगा। तो ले आते हैं 48 गुना 3 प्लस 3, ठीक है बंधु। तो देखिएगा 8 3 24, 4 3 12 14 प्लस 3, यानी क्या हो गया 147, यानी 147 हमारे पास वह छोटा लघुत्तम गुणज हुआ बंधु जो 7 से भाग लगेगा, लेकिन 8 12 16 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा, इसलिए बचेगा बंधु 48 का ये गुणज 144। तो 48 से जब कट रहा है तो इन सब से कटेगा, लेकिन बंधु यहाँ 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 कहीं ना कहीं ये क्या है ज़्यादा है। कहेंगे सर ऑप्शन से क्या आप नहीं बता सकते थे? बिल्कुल बंधु, ऑप्शन से भी आप आसानी से इनमें बना लेते। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ पे देख रहे हैं कि 70 है जो सबसे पहले 7 से कट रहा है, तो ये अभी तत्काल हो सकता था ऑप्शन से चेक करते, लेकिन बंधु ये नहीं होता क्योंकि 7 से हमारा 48 नहीं कट रहा है। अब बंधु देखिएगा 1 7 दूनी 14, 7 का ये भी कट रहा है, 7 8 56, यानी 3 ऑप्शन में आपको चेक करना है। एक ऑप्शन तो आप ये खारिज कर दिए, यानी ये होने वाला नहीं है। अब आपके पास 3 ऑप्शन, तो बंधु सबसे पहली बात देखिएगा, अगर ये 3 शेष इसमें बच रहा हो तो देखिएगा इससे पहले छोटा बंधु ये है तो इनको हम चेक करेंगे, क्योंकि लघुत्तम गुणज बात हो रहा है। जब ये नहीं होगा तब इसको चेक करेंगे, अंतिम 147 मार देंगे, क्लियर है। अब देखिए बंधु 3 से इनमें हम चेक कर लेते हैं। अगर ये 56 में इन सबसे भाग दे, कहता है कि 3 शेष बचता है, तो कहीं ना कहीं भाग लगने वाली संख्या से बंधु छोटा 3 ये कम होगा, यानी ये 53। बताइए 8 से 53 कभी कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो बंधु ये देखिएगा 70 में अगर 3 घटा देंगे तो बंधु कितना होगा 67, तब बंधु 67 में 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। बंधु यहाँ पे देखिए 144 में 3 घटाएंगे तो 147 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा 144, तो बंधु कट जाएंगे, 8 से 12 से भी कट जाएंगे और 16 से भी कट जाएंगे। तो हमारा आंसर कौन हो गया बंधु? तीसरा नंबर हो गया। एकदम समझ गए हमारे मित्र बंधु। तो आप ऑप्शन बनाइए या इधर बनाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका सवाल बनना चाहिए और रिजल्ट भी होना चाहिए। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 23 नंबर प्रश्न होगा। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी 4 एकक की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न देखते हैं क्या है। 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। यानी बंधु सबसे पहले कंडीशन देखिएगा, 400 और 500 के बीच यानी उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कितनी इसके बीच में संख्या, सबसे पहले उनको निकालेंगे, फिर उनका योग ज्ञात करेंगे जो 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बंधु शेषफल 5 प्राप्त होता हो। यानी कि शेषफल 5 प्राप्त होने का मतलब है कहीं न कहीं वो 5 ज़्यादा होगा। लेकिन बंधु सबसे पहले ये पता करेंगे कि 8 12 16 से जो भाग लग रहा है वो संख्या क्या है, फिर उनके सहारे बंधु चलेंगे हम 400 और 500 के बीच में कितने ऐसी संख्या हैं जो इन सब से भाग देने बाद 5 क्या बच रहा हो बंधु, शेष बच रहा हो। भाषा तो समझ गए हमारे मित्र बंधु। तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, आप निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम जो निकालेंगे 8 12 16 का निकालेंगे। तो बंधु 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16 12, एकदम आराम से पढ़ना है बंधु। 4 3 12 4 4 16 12 4 48 16 3 48, यानी बंधु 48।
अगर यहाँ पे देखिएगा 48 हमारे पास वो संख्या है जो 8, 12, 16 से कट जाएगा और 5 अगर जोड़ देंगे तो बंधु क्या हो जाएंगे 48 और 5 जो जोड़ेंगे बंधु 53 हो जाएगा। 53 इनके बीच में कभी आएगा बंधु? नहीं आएगा, तो ये चीज हम नहीं लेंगे। क्लियर है? यानी इन्हीं का अगला कोई गुणज होगा बंधु जो कि इनके बीच में आएगा, फिर 5 जोड़ के रख देंगे जो कि 8, 12, 16 से भाग देने पर यानी 5 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले बंधु इसका क्या गुणज होगा, यानी कि अगर सबसे पहले बंधु यहाँ देखते हैं 48 गुना अगर 9 करते हैं तो बंधु देखिएगा 9 8 72 2 यानी 7 बचा, 9 चौक 36 आरो बंधु 7 जोड़ेंगे 43 यानी 432। 432 बंधु क्या है 400 और 500 के बीच है। अगर यहाँ पे बंधु एक ऊपर और संख्या देख लिया जाए 48 गुना अगर 8 करते हैं तो बंधु क्या आता है 8 64, 6 बचा, 8 चौक 32, 6 38 384। तो 384 बंधु 400 और 500 के बीच में नहीं आ रहा है, यानी जो 48 का अगला गुणज होगा 9 होगा बंधु जो 432 इनके और इनके बीच अभी आ रहा है। तो अगला फिर देख लीजिए बंधु 48 गुना अगर 10 करेंगे तो हो जाएंगे 480, यानी ये दो संख्या भी इसके बीच में आ रहा है जो 48 का गुणज है जो 8, 12, 16 से कटेगा। 16 से 8, 12, 16 से इसलिए कटेगा क्योंकि 48 से ये कट रहा है और फिर 48 अगला से ये कट रहा है। अगर बंधु 11 देख लेते हैं, गुना करके देखिएगा 4 यहाँ पे गुना करेंगे बंधु समझिएगा 4 और 8 4 12 के 2 4 528, यानी ये 500 से पार हो जाता है तो ये नहीं होगा। यानी पता चल गया बंधु कि 48 से जो दो संख्या कट रहा है, एक संख्या 432 और दूसरा 480 जो इनके बीच में, लेकिन बंधु ये 48 से कट रहा है, ये भी 48 से कट रहा है, यानी वो 8, 12, 16 से कट रहा है, लेकिन कटना नहीं चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए 5 शेष बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बंधु ये भी 5 ज़्यादा होगा और ये भी 5 क्या होगा ज़्यादा होगा। तो बंधु एकदम आराम से देखिएगा तो इसको 437 लिख देंगे बंधु 32 5 37, और यहाँ पे बंधु 400 क्या हो जाएंगे 85 हो जाएंगे, यानी 437 और 485 इनके बीच में दो ऐसी संख्या है जो 8, 12, 16 से भाग देने पर क्या होता है बंधु 5 शेष बचता है। क्लियर है मित्र बंधु? तो कह रहा है देखिए अब सवाल में क्या कि बीच उन संख्या का योग, यानी इनको योग करना बंधु। तो 7 5 12, 8 3 11 1 12, 4 4 बंधु यहाँ पे एकदम देखिएगा 4 4 8 1 9, इनको ऐड कर दिए 922 हो गया। और आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन कितना नंबर इंतजार कर रहा है बंधु, चौथा नंबर इंतजार कर रहा है। तो यह प्रश्न बंधु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंधु, VVI है। इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए तो अब फटाक से बना लीजिएगा। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो 24 नंबर प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 24 नंबर है, NTPC 6421 और ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 10 शेष बचता है। यानी बंधु छोटा गुणज का यहाँ अर्थ हो गया बंधु, यानी 14 से वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो भाग लग रहा है, यानी 14 से भाग लगने वाली छोटी सी छोटी संख्या, लेकिन 6, 8, 12 से जब भाग करेंगे तो 4, 6, 10 शेष बचता है। तो इस तरह के प्रश्न बंधु आप हल किए हैं ना। तो देखिए सबसे पहले पता करेंगे बंधु कि वह कौन सी संख्या है जो 6, 8, 12 से पहले विभाज्य है। तब देखेंगे बंधु 4 इसमें बच रहा है, इसमें 6 और इसमें 10 बच रहा है। ठीक है, चलिए बंधु 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएंगे बंधु 12, 12 8 से बात कीजिए, यहाँ 4 दूनी 8 4 8 से 24, 12 दूना 24। तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, इसमें 2 शेष बच रहे हैं, अंतर हो रहा है, इसमें भी 2 हो रहा है, इसमें भी 2 हो रहा है। अगर बंधु इनमें अगर हम अंतर 2 कर देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। 22 बंधु क्या 14 से नहीं कटेंगे, तो 24 का कहीं ना कहीं अगला गुणज लेना होगा। तो बंधु इस तरह की जब गुणज लेते हैं कैसे, यहाँ पे x ले लेते हैं 24x-2, लेकिन बंधु ये 14 से कटना चाहिए। 14 से कटने का अर्थ है बंधु शेष क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो बंधु इनको आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिएगा, नहीं तो ऑप्शन से भी बना लेंगे बंधु। तो 24x में कितना से भाग दे देंगे बंधु, हम 14 से भाग दे देंगे। देखिएगा 14 का 14, नियम तो भी समझिए बंधु, एक यहाँ x उतरेगा, यहाँ x आएगा। ठीक है, तो इनको आप लिख सकते हैं ऐसे भी। आपका यहाँ पे छोटा है तो बंधु आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम लिखेंगे चौगदे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बंधु 1x गुना चौगदे। अब देखिएगा प्लस कितना 10x और माइनस 2/, कितना बंधु चौगदे। तो ये निश्चित है, इधर गुणज है तो ये कटेगा, तो हमको घटाना किधर है, इधर। नियम बंधु एक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा 10x माइनस 2/, कितना चौगदे। एक रखेंगे तो बंधु नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 10 दूनी 20, 20 में अगर 2 जाएगा 18, 14 से नहीं कटेगा। तो 3 रखेंगे 10 दिया 30, और 30 में 2 गया 28, 14 से कट जाएंगे। एक्स का जो वैलिडिटी मान हुआ बंधु 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप रख दो बंधु, रखेंगे तो 24 गुना 3 घटा कितना 2, तो 24 दिया 72, 72 में 2 जाएंगे बंधु 70, 70 हमारे पास वो छोटी सी छोटी संख्या प्राप्त हो गया बंधु, जो ये आपका चौगदे से कट रहा है, चौगदे का गुणज है। लेकिन बंधु 6 से भाग देने पर 4 बचेगा, 8 से भाग देने पर 6 बचेगा, 12 से भाग देने पर 10 बचेगा, 12 पंचे 60, 10 बचा। 8 से भाग दे दो बंधु 80 80 64, कितना 6 बचा, तो बंधु 6 से भाग दे दो आप, तो एकदम आसानी से बंधु 6 का 6 1 10 हो गया, तो 4 शेष बच गया। यानी कि बंधु यहाँ भाग देने पर ये क्रमशः शेष बच रहा है। तो आपका जो आंसर हो गया बंधु कितना नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया। कहेंगे कि सर आप ऑप्शन से चेक करके हमें बताइए, तो बंधु ऑप्शन से चेक करते देखिएगा 46 कभी चौगदे का गुणज है ही नहीं, 40 आपका चौगदे का गुणज है नहीं। 2 को आपके पास ऑप्शन है, चौगदे पंचे 70 और चौगदे दूना 28, 5 उधर आएंगे बंधु, तो 56 चौगदे चौकी 56 दोनों आ रहा। तो पहले 70 को चेक करेंगे तब जाके 336 बंधु 70 में कहा है कि देखिएगा सबसे पहले 6 से भाग देंगे तो बंधु 4 बचना चाहिए। तो देखिएगा 6 1 का 6 बचा 1 10, 6 1 का 6 4 शेष बचा, यानी कि 6 के लिए अभी वैलिडिटी हो गया। 8 से 80 80 64 6, तो 6 शेष बचा। 12 पंचे 60 यानी 10 शेष बचा, 14 से लग ही रहा है, तो बंधु ये आपका आंसर हो गया। जब छोटा ही पकड़ाएंगे तो बड़ा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप एज ए ऑप्शन बनाइए या तो आप मेथड बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। आप कहेंगे सर ये भाग देने की प्रक्रिया से आप जो गुजरते हैं डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बिल्कुल बंधु। 3 1 रख के देखते, 2 रख के देखते, फिर भाग दे के देखते, फिर 3 रखते, जहाँ हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। इसमें ज़्यादा परेशानी होगा जब आपका 7 8 पे कटे तो इससे अच्छा है कि बेटर है आप इस तरह करके छोटा रूट डाल दो और उसके बाद बना डालो बंधु। क्लियर है, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अगला जो प्रश्न आएंगे वो 25 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है वो 25 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी में 25 1 21 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया यह प्रश्न है बंधु। प्रश्न है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। और शेषफल 0 होने का अर्थ है हमारे मित्र बंधु कि वो संख्या 7 से पूरी विभाज्य हो रही है। ठीक है बंधु, आप पिछला सवाल पढ़े थे बंधु, आज ही क्लास में पीछे पढ़े हैं कि 7 का गुणज वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जो 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। तो दोनों प्रश्न बंधु एक ही है, अलग अलग डेट में पूछा गया है, अलग भाषा है, तो बंधु बना लीजिए, लेकिन मीनिंग इनका जो है क्या है, एक ही है, 7 से विभाजित हो या 7 का गुना जो एक ही तो बात है हमारे मित्र बंधु। तो इनको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, यानी 8 से 12 से 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो, तो कहीं ना कहीं बंधु ये 3 क्या है, ज़्यादा है, लेकिन 7 से कट जाएगा। तो सबसे पहले बंधु देखेंगे कि 8 12 16 से आखिर कौन सी संख्या कटेगा, तो इनका क्या निकालेंगे बंधु, एलसीएम निकालेंगे। 8 16 का 16 16 12 ये 3 ये 4 12 चौक 48 16 48, यानी 48 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो बंधु क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, जो बंधु 7 से विभाजित नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ ऑप्शन भी नहीं है बंधु, तो इन्हीं का अगला गुणज जाएंगे, तो अगला गुणज यानी 48x प्लस 3 यानी 7 से भाग लगना चाहिए, शेष यहाँ 0 बचना चाहिए, शेष 0 बचने का मतलब 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो एक छोटा फॉर्म लिखने का तरीका है बंधु, क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 48x, इसमें कितना से भाग देंगे बंधु, 7 से। आप ये तो आप नियम समझ गए, सती देखिएगा, सती 49 यानी कि 6 बार में लगाएंगे बंधु, 7 6 42, यहाँ 6x यहाँ x उतरेंगे, तो बंधु हम लिख सकते हैं इसको क्या,
6x गुना 7, एकदम आराम से बंधु 6x गुना 7, इसको ऐड कर देंगे बंधु, प्लस क्या 6x और प्लस क्या है 3 है बटे 7। तो बंधु इनमें भी यहाँ बटे लगेगा, इनमें भी लगेगा, इस तरह तो पढ़ ही रहे बंधु। ये कटने का मतलब ये कट गया बंधु, तो हमारे पास 6x प्लस 3 बटे कितना 7, एक रखेंगे तो नहीं होगा, 9 हो जाएगा बंधु, दोनों मिला के तो नहीं हुआ। 6 दूनी 12 3 15, 7 से नहीं कटेंगे, 6 तिया 18 3 21, यानी x बराबर कितना चाहिए बंधु 3 चाहिए, तो कट जाएंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे बंधु क्या होंगे 48 गुना 3 प्लस 3, यानी कि 8 3 24 4 144 प्लस 3 यानी कि 147। 147 हमारे पास बंधु वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन 8 12 16 से जब भाग देते हैं बंधु प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो यहाँ पे बंधु भी बच जाएंगे कितना शेष 3 शेष बच जाएंगे। क्लियर हो गया। जो आपके पास कितना नंबर ऑप्शन में बंधु दूसरा नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा क्या हो गया दूसरा नंबर हो गया। ठीक है बंधु। और ऐसे भी आप इनको चेक करना चाहेंगे तो कैसे चेक करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे छोटा बंधु क्या है 147 है, तो सबसे पहले इन्हीं को चेक करिएगा। तो बंधु सबसे पहले 3 शेष बच रहा है, तो ओरिजिनल संख्या क्या है 144। तो देखिएगा 18 8 44 से बराबर 44 से और आपका 16 44 से और 3 जोड़ते हैं तो बंधु क्या 147 तो 7 से कट रहा है। देखिएगा 7 दूनी 14 7 1 का 7 आंसर हो गया। एकदम आप फटाक से ऑप्शन से मार देंगे। और इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन से ही लगा के आइए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आएंगे वो 26 नंबर आएंगे। चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 26 नंबर है बंधु। प्रश्न है 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 13 शेषफल बचता है। ऑप्शन आपका बंधु 4 यहाँ है और एनटीपीसी 7 1 21 प्रथम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है बंधु। तो आप इस तरह के प्रश्न को आप बना लेंगे। 23 का गुणज होने का अर्थ है बंधु कि उस 23 से संख्या पूरी कटना चाहिए, और लेकिन 18 21 और 24 से जब भाग देंगे 7 10 और 13 शेषफल बचना चाहिए। तो हमारे मित्र बंधु एकदम देख लीजिएगा, यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे इनका एलसीएम किनका बंधु 18 21 और 24 का। तो बंधु सबसे पहले पता करेंगे आखिर वो संख्या क्या है जो कट रहा है, तब बाद में ये पता करेंगे कि यहाँ पे 7 बच रहा है या 10 बच रहा है और यहाँ कितना बच रहा है बंधु 13 बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए बंधु इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे, तो 18 21 24। तो देखिए बंधु 6 तिया 18 6 चौक 24, 18 चौकी 72 24 तिया 72 72 और 21 से 3 से लगाएंगे बंधु 7 तिया 21 या 24 था, इधर गुना करो या इधर करो। तो 7 दूनी बंधु 14 और 7 7 49 से 504, यानी 504 हमारे पास वह संख्या प्राप्त हो गया मित्र बंधु जो 18 21 और 24 से क्या है भाग लग रहा है, लेकिन भाग नहीं लगना चाहिए, 7 10 13 बचना चाहिए। तो बंधु यहाँ कितना अंतर, यहाँ पे देखिए सब में अंतर बंधु पता चल रहा है। यहाँ पे 11 अंतर, यहाँ पे भी 11 का अंतर, यहाँ भी 11 का अंतर है बंधु। तो यहाँ पे भी क्या होगा 11 का अंतर। लेकिन बंधु इसमें 11 का अगर अंतर कर देंगे तो ये 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा। तो इनका अगला गुणज देखेंगे तो बंधु 504 x की जगह 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है बंधु गुणज में -11 और ये 23 से क्या लगना चाहिए भाग लगना चाहिए। 23 से भाग लगने का अर्थ है शेष कितना बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। समझ गए हमारे मित्र बंधु। अब यहाँ पे एकदम आसानी से आप देख लीजिए बंधु, इनको क्या करेंगे 504 यानी x इतना में भाग देंगे, कितना बंधु 23 से भाग देंगे, 23 दूनी 46 या 10 में 6 गया 4 और बंधु ये कैंसिल कितना उतरा 4। तो यहाँ पे बंधु क्या आ जाएंगे एक बार में लगेगा, तो यहाँ आ जाएंगे 23। तो ध्यान दीजिए 4 में 3 गया 1, 4 में 2 गया 21। तो बंधु यहाँ पे आप x उतारेंगे तो यहाँ भी x होगा, इन दोनों को गुना करिए और इनको जोड़ दीजिए। तो देखिए बंधु 21x गुने 23 और प्लस कितना बंधु 21x जो शेष बचा है एकदम समझिएगा मेरे मित्र बंधु -11 बटे 23। और इस तरह के जब सवाल आप बनाने लगेंगे तो निश्चित है बंधु आप एग्जाम आसानी से बनाएंगे। ये कट गया तो इसको हमको कटाना है। तो सबसे पहले 21x -11 बटे कितना बंधु 23। अब देखिएगा एक रखेंगे 21 में 11 गया 23 से कभी नहीं कटेगा। 21 दूनी 42, 42 में बंधु आप 11 का घटा देंगे 23 से कभी नहीं कटेगा।
21 तिया 63 में बंधु 11 घटा देंगे। देखिएगा 63 में अगर आप 11 घटाते 3 में 1 गया कितना बंधु 4 और यहाँ पे बंधु 6 में 1 गया 5, 54 का भी 23 से कटेगा नहीं कटेगा, एकदम समझिएगा। फिर 4 से लेंगे बंधु 84, 84 में अगर 11 घटा देंगे तो बंधु कभी 23 से नहीं कटेगा। देखिए 3 यहाँ पे क्या होगा बंधु 7 73 कटेगा, 23 से नहीं कटेगा। यानी बंधु 5 लेंगे 105 में अगर 11 घटा देंगे बंधु तो देखिए यहाँ 4 यहाँ पे 10 बंधु इतना बंधु क्या हो गया है, यानी ये भी नहीं कटेंगे 23 से। तो बंधु 6 बार में देख लेते हैं। तो देखिए यही सब गुणज बंधु आपको परेशान करेगा थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 126 में बंधु 11 घटा दो, यहाँ 5 यहाँ में 2 में 1 गया 1, तो 115 यानी कट जाएंगे बंधु 23 से। जब 23 से कट जाएंगे तो x का मान क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे बंधु आप रख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप रख देंगे 504 गुना कितना बंधु 6 माइनस 11, इसलिए 11 घटेंगे बंधु क्योंकि 11 का अंतर है, यानी सबसे भाग देने में इतना इतना बचना चाहिए। तो बंधु आप इसको हल करेंगे, 6 चौक 24 कितना बचा बंधु 2, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 6 पंचे 30, 24 में 11 घटा दो बंधु, 4 में 1 गया 3, 2 में 1 गया 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, 30 13। देखिए बंधु कहाँ पे ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, एकदम समझ गए, कोई परेशानी नहीं हुआ बंधु। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे बना लेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे बंधु, कितने नंबर प्रश्न रहेंगे, 27 नंबर प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 27 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी 8 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न है बंधु 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। एकदम बंधु प्रश्न आप इस तरह का बनाए, वहाँ पे बीच में शेष बच रहा था बंधु, वो भी प्रश्न बना डाले। तो इस प्रश्न को आप आसानी से बना डालेंगे। तो कंडीशन क्या है बंधु, 400 और 600 के बीच में पहले ऐसी संख्या को ज्ञात करना है। तो जाकर के बंधु हम 6, 12 और 16 से विभाजित करने वाली संख्या आ जाएंगे, उनका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बंधु। तो सबसे पहले देखिएगा वह संख्या क्या होगा जो 6, 12 और 16 से विभाजित होने वाला, एलसीएम ऑफ 6, 12, 16। ठीक है बंधु। तो 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12, 16 का बात कर लीजिए बंधु, 4 तिया 12, 4 6 16, 12 जो 48, 16 तिया 48 बंधु 48 हमारे पास वो संख्या है जो 6, 12, 16 से बंधु कट रहा है। यही तो कह रहा है 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचे, यहाँ पे शेष नहीं बच रहा, लेकिन कह रहा है कि बंधु 400 और 600 के बीच होना चाहिए। तो 400 और 600 के बीच यानी इसका अगला गुणज बंधु देखेंगे। तो इसका अगला गुणज बंधु देख लेते हैं। 9 से लगाएंगे तो 9 × 72, 9 चौक 36, 7 43 यानी 432, यानी 432 होगा बंधु। अभी देखिए इसको हम चेक कर चुके थे। अगर 8 से लगाते हैं तो देखिएगा एकदम समझिएगा, 48 गुना अगर 8 करेंगे 88 64, 8 चौक 32 34, 384 यानी 400 से बाहर है, पहले है बंधु। तो हमारा 432 से प्रारंभ होगा, ये हो गया। 9 से 10 से लगाएंगे तो बंधु क्या हो जाएंगे 480 हो जाएंगे, यानी एकदम बंधु देखिएगा यहाँ 48 गुना हम कर देते हैं 10 तो क्या हो जाएंगे 480 हो जाएंगे, यानी ये भी संख्या आएंगे बंधु। 48 गुना अगर हम 11 कर दें बंधु तो हो जाएंगे, ये दोनों को फैला दीजिए, 8 4 12 और 4 1 5 यानी 528 बंधु, ये भी आ जाएंगे। अब देखिए 48 गुना अगर 12 करते हैं बंधु तो देखिए 12 96 यानी 6 9 बचा, 12 चौक 48 और 9 बंधु क्या हो गया 57 यानी कि 576 बंधु, ये भी आ गया। अब देखिएगा बंधु अगर 13 से करेंगे तो 600 से बाहर हो जाएगा। तो देखिए 48 गुना अगर 13 करेंगे बंधु, एकदम ध्यान दीजिएगा, तो 13 8 चलो तल से यानी 104 में 4 बंधु बचा कितना 10, 13 चौकी 52 और 10 कितना हो गया 62 यानी 624, यानी ये वाला तो नहीं होगा बंधु ना, ये वाला तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 वो संख्या, यानी 432 आपका 480 आपका 528 आपका 576। ठीक है बंधु, इन्हीं का कार्य योग चाहिए। तो देखिए बंधु यहाँ पे 8 2 8 10 10 6 16 1 बचा, 8 3 11 2 13 13 7 20 21 2 बचा, 4 4 8 और 5 13 13। देखिएगा बंधु 4 4 8 5
13 13 5 18 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी 20 16 2016। तो बंधु देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है 2016, यानी 2016 आपके पास बंधु ऐसी संख्याएं का योग है जो 400 और 600 के बीच है और 6 12 और 16 से विभाजित होने वाली संख्याओं का है, यानी ये सब तो विभाजित होने वाला है, इनका योग निकाल दिए, हो गया बंधु। तो आप सब समझ गए बंधु, इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे वो 28 नंबर प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 28 नंबर यानी 28 नंबर प्रश्न है बंधु, एनटीपीसी 24/7/21 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। बंधु आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो बंधु सबसे पहले पता करेंगे कि 7 9 11 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है। तो बंधु सबसे पहले इनका निकालेंगे क्या एलसीएम, और 7 9 11 का 7 9 11 का। तो बंधु किसी में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन नहीं है, तो गुना कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 9 सती 63 गुना 11। करने का आसान तरीका बंधु 6 3 को फैला दीजिए फिर सटा दीजिए, यानी 693, यानी 693 वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हुआ जो 7 9 11 से क्या है बंधु विभाज्य, यानी वो एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे बंधु कहा था प्रत्येक स्थिति में 5 शेष प्राप्त होता है, तो बंधु 5 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं बंधु, क्योंकि कह रहा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। ये तो बंधु 3 अंक में आफत है, तो 4 अंक कैसे जाएंगे, तो इनका कोई ना कोई गुणज होगा बंधु जो 4 अंक में हमको ले जाएंगे बड़ी सी बड़ी संख्या की ओर। तो बंधु इनसे गुणज ज़्यादा ढूंढने से बेटर है कि ये 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या से चले आते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या गुण 4 गुना, यानी बंधु 693 से कटना चाहिए, इसका गुणज हो तो इससे कटेगा, तो निश्चित है इन सब से कटेगा। तो 693 से हम क्या करेंगे मित्र बंधु भाग दे देंगे एक बार में 693। देखिएगा हमारे मित्र बंधु 9 में 3 गया 6, 9 में 9 गया 0, 9 में 6 गया बंधु कितना, अब उतरेंगे 9, तो 4 बार में लगाएंगे बंधु 4 तिया 12 और 9 चौक 36 और 1 37 और बंधु 6 चौक 24 और 3 27, इतना बंधु हो गया। अब यहाँ पे 9 में 2 गया 7, 16 में 7 गया बंधु 9, यहाँ बंधु कितना 9 में 7 गया 2, अब ये हमारा कैंसिल 297। अगर मेरे मित्र बंधु यहाँ पे अगर 297 नहीं रहता तो 693 से कट जाता, अगर वो 693 से कट जाता तो 7 9 11 से कट जाता। तो सबसे पहले बंधु 200 अगर 97 है तो एटलीस्ट बड़ी सी बड़ी संख्या यही है बंधु, तो इसी में ये घटा देंगे, अगर ये नहीं होगा तो हमारा कटेगा। तो यानी क्या गुण 9 लिखेंगे 4 गुण 9, उसमें से 297 को घटा दिए, 9 में 7 गया 2 0, 9 में 2 गया 7, यानी कि 9702, यानी 9702 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो 693 से कट रहा है, और ये 693 से यदि कट रहा है तो 7 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, लेकिन कटना नहीं चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। तो ये 5 क्या होगा बंधु ज़्यादा होगा, तो एकदम 5 2 7, यहाँ 0 यहाँ 7 यहाँ 9, यानी 97 0 क्या हो गया 7। अब देखिए बंधु कितना नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है बंधु, आंसर हो गया। अब आप सबको लग रहा होगा सर क्या ऑप्शन भी हमारे लिए कुछ काम करेंगे, तो बहुत अच्छे से काम करेंगे बंधु, तो ध्यान दीजिएगा। यानी ऑप्शन हम चेक करते हैं बंधु, ऑप्शन हमारा क्या दिखे 97 100 0 7 है, 94 6 7 है, 92 97 63। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा एक हमारा बड़ी यानी कि 4 अंकों में एक ये है और एक ये है, और ऑप्शन पहले से अगर चेक करने की बात है तो बंधु इसको कर ले उनको कर ले, बात तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बंधु अगर यहाँ 97 0 देखिएगा चेक करना है बंधु 97 0 7 है, और यहाँ कहता है बंधु प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 5 बंधु क्या है ज़्यादा है, तभी तो इसमें ओरिजिनल क्या होगा 2 0 7 9, और ये 97 0 2 बंधु क्या है
किससे कटना चाहिए, 7 9 11 से कटना चाहिए। इनसे कट गया तो आंसर होगा, इनमें 5 बचना चाहिए। एकदम बंधु समझ रहे हैं। तो आपको पता है 11 का बंधु विभाज्यता नियम क्या दिखेगा, अल्टरनेट 9 0 9 7 2 9। तो बंधु ये कट गया 11 से, यानी 11 का ये प्रॉपर्टी पूरा हो गया। बंधु इसको 9 से देखिए, 7 2 9 9 18 संख्या का योग अगर मान लीजिए कट जाए 9 से तो पूरी संख्या 9 से कटेंगे। 7 से देखिए बंधु, 7 1 का 7 बचा कितना बंधु, उधर 2 27। अब देखिएगा यानी कि लगाएंगे बंधु, 7 3 21 और उधर 6 बचा बंधु, 7 7 56 बंधु, उधर कितना बचा 4 42 7 6 42, यानी 7 से भी कट गया, यानी 7 से भी कट गया बंधु, 9 से भी कट गया, 11 से भी कट गया। तो ये संख्या बंधु यहाँ पे जब हमारा कट गया तो निश्चित है बंधु इसमें 5 जोड़ेंगे तो 9707 होगा, जो कि 5 सब में शेष बचेगा। तो बंधु हमारा आंसर क्या हो गया, पहला नंबर हो गया। ऑप्शन से हम चेक करके आ गए। क्लियर है बंधु, जब यही आंसर हो गया तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, इनको भी नहीं पड़ा, इनको भी नहीं पड़ा। तो बंधु आप सब समझ गए। जो भी अभी तक भाई बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए। बंधु आप सब सब्सक्राइब इसलिए नहीं करते ना कि सर को प्यार ना दे, तो बंधु आपका हमें प्यार मिलता रहेगा। हम बहुत सारे सवाल को बंधु और हम बता दिए हैं कि कोई भी पेड चार्ज यानी कि फी नहीं लगेगा। हम आपको सारा का सारा न्यू यूथ जो बुक है बंधु उसका सारे का सारे सवाल का सॉल्यूशन हम आपको देंगे अपनी ही भाषा में समझ करके बंधु, जो आप बना सकते हैं। तो चलिए अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी मित्रों को बंधु शेयर कर दीजिए। अगर आप सभी मित्रों को शेयर करते हैं तो उनको भी फायदा होगा, वो भी शेयर करेंगे। इसी प्रकार बंधु आपके प्यार दुलार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप बंधु लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए बंधु आप सब सवाल को बनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।